तो हेलो दर्शकों, कैसे हो तुम लोग। चैप्टर 10 के लास्ट में हमने देखा था मीन जब अपने ऑफिस में जाकर बैठा था तभी उसको एक बंदे ने फोन किया था और कह रहा था आपकी बहन आपसे बात करना चाहती है, क्या मैं उसके फोन दूं। तब मीन उसे मना कर देता है और फोन रख देता है। इसके बाद जीवन मीन को लैंडलाइन में फोन करती है। अभी चैप्टर 11 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मीन ने फोन उठा लिया होता है। फोन उठाते ही जीवन चिल्लाते हुए कहती है मीन तुम इतने देर तक फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तभी मीन कहता है मैं यूजलेस कॉल नहीं उठाता। ये सुनकर जीवन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम एकदम भी नहीं बदले। इसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस होती है। भाई बहन है, ऑब्वियसली बहस तो होगी। कुछ देर बाद मीन कहता है अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं फोन रखता हूँ। तभी जीवन उसे रोकते हुए कहती है रुको प्लीज, मेरा एक फेवर पूरा कर दो, ये मेरा लास्ट फेवर है जो मैं तुमसे मांगूंगी और ये सुहा के बारे में है, प्लीज उसे मत निकालना, अगर तुमने उसे निकाल दिया तो तुम पछताओगे। ये सुनकर मीन कहता है तुम बताओ मुझे मैं क्यों पछताऊंगा। जवाब में जीवन कहती है क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये सुन के मीन कहता है तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी तो नहीं है ना, तो मैं क्यों रिग्रेट करूंगा। तभी जीवन सुहा के नाम के माला जपते हुए कहती है वो स्मार्ट है, अच्छा खाना बना सकती है और बहुत दयालु भी है, जैसे एक एंजल हो। तभी मीन कहता है लेकिन मेरे लाइफ में मुझे कोई एंजल नहीं चाहिए। फिर जीवन थोड़ी सी दिमाग लगाती है और कहती है सुनो मीन, तो फिर सुहा तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ये सुनते ही मीन को सुहा के हाथ का बनाया हुआ खाना याद आता है जो कि सुहा ने मीन के लिए बनाया था उसके घर में। फिर मीन कुछ सोचता है और सुहा का पर्सनल रिकॉर्ड देखने लगता है अपने पीसी में। उसके बाद मीन जीवन से कहता है तुमने क्या सोचकर उसे मेरे घर में रहने दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा घर एक होमलेस का शेल्टर है। जवाब में जीवन कहती है मैंने उसे फ्री में रहने के लिए नहीं दिया है। तब मीन कहता है लेकिन मुझे तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इस अपार्टमेंट का रेंट भी पे कर सकती है। मीन की ऐसे बातें सुनकर जीवन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है इतना घमंडी मत बनो, वो मेरी दोस्त है और हम दोनों एक साथ रहते हैं, बस यही है। और हाँ, तुम उसे घर से बाहर मत निकलना, साथ ही साथ तुम अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ लो। मतलब समझ रहे हो, जिसके घर में रह रही है उसी को ही बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होगा, अगर तुमने अपने बहन की दोस्त को गर्लफ्रेंड बना लिया तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, चलो छोड़ो। इसके बाद मीन कहता है लेकिन क्यों, मैं अपना इतना अच्छा अपार्टमेंट क्यों छोड़ू, तुम उसे कन्विंस करो एक हफ्ते में मेरे अपार्टमेंट से जाने के लिए। तभी जीवन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, और तुम अपने परिवार के साथ रहने के लिए क्यों नहीं जाते हो, उनके पास भी तो बहुत बड़ा सा घर है। तभी मीन कहता है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोग मुझे शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। ये सुनकर जीवन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तो जाओ, जाके उनकी बात मान के शादी कर लो। तभी जीवन देखती है कि मीन ने फोन काट दिया होता है और वो दूसरी बार उसे फोन करती है और फोन करने पर उसे सुना देती है ये फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मीन सुहा का बायोडाटा देख रहा होता है। सुहा के बायोडाटा पढ़ने के बाद मीन मन में कहता है तो वो उसका फैमिली गांगनम में रहते हैं, वो डेली इतना दूर ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए वो इतना डेस्परेट थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और वहाँ पे सुहा, मीन और बाकी सारे टीम मेंबर्स आए होते हैं डिनर करने के लिए। फिलहाल मीन वहाँ पे भी सुहा की तरफ ही देख रहा होता है, इस कारण से सुहा थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील करती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग बैठे हैं और तभी मीन कहता है हम सब बीफ ऑर्डर कर रहे हैं, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो और कुछ ऑर्डर कर सकता है। और वो सभी ऑर्डर के लिए तैयार हो जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद खाना वगैरह सब कुछ टेबल पे आ चुका होता है और तब मीन कहता है तुम सबको ऑलरेडी पता है कि हम एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ली थीमिस, जिसका डिजाइनर खुद ओएन थीमिस है। फिलहाल तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं एक नया बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन यूएस ये पहले ही शुरू कर चुका है। मैं जो चाहता हूँ वो है कि मेरा इस ब्रांड को एक सक्सेसफुल आइडेंटिटी मिले ताकि हम कोरियन मार्केट में अपना पकड़ बना सके। ये सब सुन के बाकी सबका मुंह एकदम से उतरा हुआ था और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, देख के एकदम से इशारों में कह रहे थे कि ये क्या कह रहा है, ये सब अभी तो बस खाना खाने आए हैं, अभी से सुनाने लग गया। फिलहाल हम देखते हैं कि मीन कह रहा होता है मैं उन लोगों के ऊपर नहीं चिल्लाता जो एम्बिशियस है, मैं सभी अच्छे एम्प्लॉयज के साथ अच्छा ही हूँ, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करता जो कि लेट आते हैं, जो काम ढंग से नहीं करते हैं टाइम पे और जो खराब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलते हैं, मैं तो उन्हें एकदम पसंद नहीं करता हूँ। क्या तुम लोग समझ गए। तब सारे एम्प्लॉयज कहते हैं ठीक है सर, समझ गया। इसके बाद सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं सुहा भी खाने लगती है। सुहा बहुत ही खुशी के साथ सब कुछ खाने लगती है। तभी ग्योनजुन से पूछता है सुहा तुम्हें तो ये खाना बहुत पसंद आया, क्या तुम मुझसे थोड़ा सा लोगे। तभी सुहा मुस्कुराते हुए कहती है नहीं मैं अपने जूनियर का खाना नहीं खा सकती। सुहा की बातें सुनकर सामने बैठी एक और एम्प्लॉय कहती है क्या ग्योनजुन तुमसे छोटा है, लेकिन मुझे तो लगा था कि ग्योनजुन तुमसे बड़ा है, चलो हम एक गेम खेलते हैं, उसमें पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तभी ग्योनजुन कहता है नहीं हम लोग नहीं खेलने वाले हैं, और लोग सुहा को इसीलिए अंडरएस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो बहुत यंग दिखती है और हमारे कोवर्कर्स ऐसे ही उसे डिजाइन टीम सी का बेस्ट डिजाइनर नहीं कहते हैं। तभी सुहा शर्माते हुए कहती है बस करो ग्योनजुन। सुहा फिर से खाना खाना स्टार्ट करने वाली होती है तभी वो नोटिस करती है कि मीन बहुत देर से उसी की तरफ ही देख रहा होता है। मीन को ऐसे देखता देख वो मन में कहती है ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख
फेंक रहा है और उसने अभी तक खाने को टच भी नहीं किया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और इसी के साथ चैप्टर 11 यहाँ पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।